हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर ऑन योर फेवरेट सा चैनल स्टडी आर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे आज हम? बेसिक। ये हमारा पहला टॉपिक है आज की लेक्चर का, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आज हम चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ताकि हम चार्ज को थोड़ा और बारीक से जान सके। पहली प्रॉपर्टी का नाम है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो आपने कहीं सुन रखा है, ये तो मैथ्स का है थोड़ा वर्ड। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी? ये क्या होती है? जो इसमें चार्जेस होते हैं, चार्जेस एड अप। एडिटिव मतलब एड अप लाइक स्केलर algebraically ये क्या है? जो चार्जेस होते हैं ना वो कैसे ऐड होते हैं? जैसे हमारे नंबर्स होता है स्केलर एल्जेब्रिक। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 5 6 तीन नंबर है तो हम प्लस कैसे करेंगे? 6 + 4 10, 10 + 1 11। ऐसे ही हमारे सपोज करिए 3 4 चार्ज है। जैसे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज, एक है हमारा 6 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब हमें इन तीनों चार्ज को प्लस करना है तो कैसे करेंगे? 2 - 3 -1 माइक्रोकूलम, -1 + 6 + 5 माइक्रोकूलम चार्ज। और चार्ज की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। ये आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे चार्ज होते हैं, चाहे प्लस चाहे माइनस, इसको हम कैसे करते हैं? सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐड करते हैं। इनको हम लास्ट में ऐसे लिख देते हैं और बचा हुआ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब कि कोई भी चीज खर्च नहीं हो रही, कंजर्व हो रही है। अब हमें ये तो पता ही है चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए जो चार्ज होता है वो ना क्रिएट होता है, ना वो बनता है, ना वो खत्म होता है। बस वो क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज कभी खत्म नहीं होता। बस वो क्या होता है? जैसे हमने इस वाले ऑब्जेक्ट को रब किया तो इसका चार्ज मेरे हैंड पे आ गया, या मेरा हैंड वाला चार्ज इस पे आ गया। ये कभी ना खत्म होगा ना कम होगा, ये सिर्फ शिफ्ट हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब है हमारा तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा? क्वांटाइजेशन। QUANTISATION। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्पेलिंग मैंने इसलिए बोली क्योंकि बच्चे इसमें स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे एग्जाम में 1 नंबर का और 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? तीसरा क्या है हमारा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? जो चार्ज होता है, हमने बात करी थी, वो ट्रांसफर होता है किससे? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और किस में ट्रांसफर होता है? होल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट विद 0 एंड विद इन्फिनिटी। 0 1 2 3 4 5। फ्रैक्शन डेसिमल ये नहीं से ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ किससे होता है? होल नंबर से। 5.2 से नहीं होता, या तो होगा 5 से या होगा 6 से। 4 3 2 1 ट्रांसफर होता है होल नंबर से। अब देखिए फॉर्मूला इसका, Q = ±NE। ये क्या है? जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ये n है वो क्या है? ये जो n है वो क्या है? हमारा होल नंबर। होल नंबर। और n की वैल्यू फिर होल नंबर तो क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। और ये E क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। तो इसका क्या है? ये यूनिट हमारी फिक्स रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। ये कभी चेंज नहीं होती। ये हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएगी और इसकी तो आपको याद, ऐसे टिप्स में होनी चाहिए याद। तो E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में आते रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है,
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, जब एक चार्ज कितना है 8.5 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तो चार्ज गिवन है, कैसे पता, कि कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, तो इसलिए हमें पता है कि चार्ज गिवन है हमें पहले से ही 8.5 इंटू 10⁻19 कूलम। और हमें ई की वैल्यू पता रहती है, क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एनी। फॉर्मूले में हम प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, Q के बदले क्या लिखेंगे हम, 8.5 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए ये इंटू में है तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड 8.5 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये से एक पूरा कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 16 5 जा 80 तो ये हो जाएगा 5.35, ये आएगा 5.3 समथिंग। तो हमारी n की वैल्यू क्या हुई 5.3। ये तो कैलकुलेशन है, आप चाहे सॉल्व कर सकते हो, वो तो n कितना आया 5.3। अब देखिए 5.3 ये होल नंबर है, नहीं ये तो फ्रैक्शन में हुआ, तो ये कभी भी इस नंबर पे हमारा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे n की वैल्यू वैसे कितनी आई 5। अगर हमसे पूछते हैं कि कैन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन अ बॉडी, क्या हम इस चार्ज को किसी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज द चार्ज इज नॉट इन होल नंबर। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, कौन सी, इनवेरियंस। इनवेरियंस ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये क्या है हमारी, समझते हैं। अब देखिए इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, जो चार्ज होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो जो बॉडी रेस्ट पे हो या वो मूव कर रही हो, कौन सी स्पीड पे, स्पीड ऑफ लाइट में। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज हमारा होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कब कब सेम होता है, या तो जब हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में है, मतलब वो मूव नहीं कर रही, या फिर हमारी बॉडी कौन सी स्पीड पे हो, स्पीड ऑफ लाइट पे हो। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी होती है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमारा चार्ज इस स्पीड में हो तो वो सेम रहेगा, और या हमारा चार्ज रेस्ट पे हो सेम रहेगा। ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, पहली एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको तब भी समझना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आगे है पॉइंट चार्ज। हमने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु और चार्ज मतलब क्यू। अब देखते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब देखो पॉइंट चार्ज होता क्या है, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर साइज देन दे आर एज्यूम एज पॉइंट चार्ज। क्या है, जब इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, हमारे दो चार्ज है, एक है हमारा Q1 चार्ज, एक है हमारा Q2 चार्ज। इन दोनों चार्ज के जो बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, अगर वो ज़्यादा है किससे, इन चार्ज से, तो इसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं। अब हम एग्जाम में या अपने उसमें चार्ज जैसे 5 माइक्रोकूलम का है, उसको तो ड्रॉ कर नहीं सकते, या 10 माइक्रोकूलम का है या 10 कूलम का है, तो हम इन सबको क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं अपने पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए इसकी डिस्टेंस काफ़ी है इस पॉइंट से, तो ये इसके लिए क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। वही लिखा है, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर साइज। इसका साइड, ये तो अब ये जो लाइन है तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है, तो इसके लिए तो ये नेग्लिजिबल है, या सिर्फ एक पॉइंट है, तो इस ये बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज। अब हम जितने भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो हम चार्ज को लेंगे पॉइंट चार्ज। ये होता है पॉइंट चार्ज। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में इस चैप्टर के, जो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, COULOMBS
कूलम लॉ, COULOMB, कूलम लॉ। स्पेलिंग मैंने इसलिए 2 बार बोली है क्योंकि बच्चे स्पेलिंग में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो आप ध्यान से, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके डेरिवेशन क्या है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे है, सब हम करेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझते हैं व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता क्या है। बेसिकली कूलम्स ऑफ लॉ जो है इंटरेक्शन बताता है किसका, चार्ज का। कैसे, थोड़ा समझाता हूं। देखिए कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यह डेफिनेशन, अब मैं इसको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए हमारे पास 2 चार्ज है, Q1 Q2, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने R मान लिया। अब देखिए क्या लिखा है, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स जो है इंटरेक्शन का क्या है बिटवीन 2 चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस से, टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया इन किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इन चार्ज के मैग्नीट्यूड का। अब मैग्नीट्यूड को लिखा है, मतलब अगर यहाँ नेगेटिव आया है तो कोई वैल्यू आ जाएगी सिर्फ पॉजिटिव। तो क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस किसका, बिटवीन 2 चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges and force of interaction जो है inversely proportional है किसके, to the square of distance between them। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, तो उसके स्क्वायर है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस से, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ऑन कंबाइनिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। उस कांस्टेंट का सिंबल है K। अब ये K क्या है देखते हैं, पहले इसको एज इट इज उतार देते हैं। अब K क्या है, वेयर, जो ये K है, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये हमारे इस K का नाम है। जो हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने एक सिंबल इंट्रोड्यूस करा है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। इसको ड्राइव करना हम आगे सीखेंगे, पहले आप समझो ये K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट क्या है। अब जो हमारा K था उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो अगर हम देखें SI यूनिट में, तो K की वो वाली K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये हमारे उस कांस्टेंट की वैल्यू है। अब डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। अगर हमें इस फॉर्म में चाहिए तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल भी लिख सकते हैं, या अगर हमें कोई नंबर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या करा, 4 को 4 लिख दिया, पाई को हमने 3.14 लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट की कोई वैल्यू होती है बताऊंगा आगे, उसको सॉल्व करके हमारा कितना आया डायरेक्ट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी SI यूनिट जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि K की वैल्यू बताओ और 4 ऑप्शन आ गए, हमें टिक करना पड़ता है कौन सा सही है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है इसे समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर या फिर वैक्यूम। अब जो हमने फोर्स चार्जेस को रखा था वो हमने कहाँ रखा था, ऐसे रखा था, तो हवा में। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की,
इन एयर या वैक्यूम में। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ऐसा यूनिट क्या है, इसकी उल्टी न्यूटन है तो -1 लगा दिया, मीटर स्क्वायर है तो हमने -2 लगा दिया, यहाँ पे कूलम -2 है तो हमने +2 लगा दिया। ये हमारी हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। याद रखने के लिए जो हमारी के की वैल्यू थी उसकी एसआई यूनिट, उसका उल्टा कर दो तो हमारी हो गई एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना वैसे, एफ नॉट, नॉट क्यों लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एयर इज इक्वल टू के बदले हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। एफ नॉट क्या है मैं लिख देता हूं एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एयर। अब देखिए हमारा जो चार्जेस है वो तो हमारा किसी और मीडियम में भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है देखिए, इन अदर मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो, पानी हो, ग्लास हो, कोई सा भी मीडियम हो, हनी हो, मिट्टी हो, कोई सा भी हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई EM। EM क्यों, जो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन सैंड, सॉइल, हनी होगा उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी Q1/Q2/R²। ये हो गया हमारी कूलम्स लॉ किसी और मीडियम में। अगर हमारा वो चार्जेस एयर में रखे तो हम सिंपल लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। लेकिन अगर नहीं है तो हम लगाएंगे FM इज इक्वल टू 1/4 पाई EM Q1 Q2/R²। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन is directly proportional to the magnitude product of the magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance between them। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया जो है के। अब के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या उसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। कूलम्स लॉ हमें क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगर तब भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये देखते हैं ये कौन सा टर्म है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अब देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर और मीडियम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के और ER। इसे क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी। मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए हमने फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला इन एयर में अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन मीडियम में। हमारा Q1 Q2R² कट जाएगा तो क्या बचा हमारा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ वो वाला मीडियम, मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारे किसके बराबर, ये हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या हमारे बराबर किसके, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी। और के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए उस के से और इस के में अंतर में समझिए, जब भी के आएगा तो उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर स्पेशली हमसे आया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब हम लगाएंगे ये वाला के। इस के को इसमें अब यूज करें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। तो इसका हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या बना इसका फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू EM अपॉन
ई नॉट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, इसके हमेशा याद रखना की पॉइंट बना के, इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती, मतलब इसकी सिंपल कुछ नहीं होता। अगर इसका आंसर मान लीजिए 5.1 आया तो 5.1 लिखेंगे, इसके आगे ना किलोमीटर मीटर फोर्स कुछ नहीं लगाएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और जब इसकी यूनिट नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, तो हैंस इट हैज नो डायमेंशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ना कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन होती। और देखिए इस फॉर्मूले में थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, EM के बदले हम लगा सकते हैं F0 अपॉन FM। वो तो हमने पीछे करा था तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। ये हो गया हमारा छोटा सा टर्म टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कभी कभी आ जाता है एक नंबर में या उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द कूलम्स लॉ। हम बता देते हैं फिर पूछते हैं कि कूलम्स लॉ बताओ किसमें, वेक्टर फॉर्म में। वो तो हमारा स्केलर फॉर्म में, अब हमें बताना है वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला बताना है। अब देखिए हमने स्केलर में कौन सा फॉर्मूला लगाया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्केलर में। अब इसको क्या करेंगे इन वेक्टर में, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम ऊपर लगाते हैं ऐसे के Q1 Q2। अब लगाते हैं यहाँ पे आर कैप। आर कैप क्या है हमारा, ये यूनिट वेक्टर, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। अब हमें इसे हटाना है यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर को हटाने के लिए क्या करते हैं हमने मैथ्स में पढ़ा है Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं R अपॉन R। तो ऑलरेडी एक 2 स्क्वायर है, एक R और आ गया तो कितना आएगा R क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए यूनिट वेक्टर का हटाने के लिए क्या करते हैं हम, एक R लगाते हैं और R से ऐसे कर देते हैं। तो हमने इसमें यहाँ अप्लाई करा तो हमारा क्या आया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि व्हाट इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लोगों को स्केलर में तो पता होता है ये वाला, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में वो भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको ड्राइव करना भी सिखा दिया। अगर एग्जाम में आएगा ड्राइव तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, इसे आप याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। क्या है टेस्ट चार्ज। अब ये क्या होता है, हमने पहले चार्ज क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा, फिर हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा, फिर कूलम्स लॉ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट चार्ज। इसे समझते हैं क्या है ये। देखिए इट इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है चार्ज से, सच दैट इतना छोटा होता है कि जब इसको हम प्लेस करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में, मतलब इट इज प्लेस इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, जहाँ पे 10-15 चार्जेस ऑलरेडी रखे हैं, अगर हमने वहाँ पे भी इस चार्ज को रख दिया तो वो दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता, उनकी फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब फालतू की चीज़ों को इन सबको इंटरेक्ट नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ चेक करता है। बट द इफेक्ट ऑफ अदर चार्जेस कैन बी स्टडी। बस ये उनके इफेक्ट्स को सीख सकता है और पढ़ सकता है कि इनमें कौन सा इफेक्ट लग रखा है। ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। दोबारा समझते हैं, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो डिस्टर्ब नहीं करता किसी और चार्ज को, बट हम और इस और चार्जों को पढ़ने के लिए, उनका इंटरेक्शन पढ़ने के लिए हम इस चार्ज का यूज करते हैं। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, टेस्ट चार्ज मतलब Q। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव Q0 चार्ज यूज नहीं होता है, बस वो रियली यूज होता है। वैसे जनरली हम किसको यूज करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। आज के लिए इतना ही। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।